संघनायक की ओर से जय हिंद, वंदे मातरम, जय मातृभूमि। मित्रों, कुछ वर्षों पूर्व अपना भारत इतना हीन, दीन और सबके आगे हाथ पसारने वाला और हर बात के लिए विश्व की ओर देखने वाला था, और इसका अनुभव हम सब ने लिया है। हमने अमेरिकन जवारी लाल गुंजी भी खाई, हमने ये बंगाल का दुर्भिक्ष भी भोगा, अकाल भोगा, हमने बाढ़ भोगी और भोगते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का भौगोलिक जो वातावरण है वो कैसा है, रिफ्लेक्टेबल है, रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ तीनों ऋतुएं जान पड़ते हैं, समझ में आते हैं, उनका उपयोग होता है। इस प्रकार का ये भौगोलिक हमारा भारत है, और इस भारत में अनंत स्थित्यंतर जारी रहते हैं। हरदम सब कुछ बदलता रहता है, और ये बदलने की प्रक्रिया कोई केवल राजनीति में ही नहीं है, हर दिशा में है। जहाँ विकास नहीं था वहाँ आज इतना विकास है कि अचंभित हो जाता है मनुष्य। उसी तरह आज जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनके एक ऐसे कृति का यहाँ हम जिसे कहते हैं कि अर्थ जानेंगे कि जिससे हमारे देश की जो इस विश्व के साथ संपर्क और सामंजस्य की शैली है वो कैसी है, और अब ये भारत भीख मंगा और लाचार नहीं रहा, ये स्वाभिमानी और जिसे कहते हैं कि प्रत्युत्तर देने की क्षमता में आ चुका हुआ राष्ट्र हुआ है, ऐसा इस कृति से जाहिर होता है, सबके ध्यान में आया है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा हमारे देश में 1951 से रहते हैं, और 1951 में ही इस स्वतंत्र तिब्बत देश, स्वतंत्र बौद्ध देश तिब्बत को यानी चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, उस पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया। तब तक वो स्वतंत्र एक देश था, और तब जब ऐसा वहाँ हुआ तो दलाई लामा अपने कुछ शिष्यों के साथ भारत आए, जिन्हें हमने धर्मशाला में यानी आश्रय दिया, और उनको आश्रय देने से ही ये निर्देशित हुआ कि तिब्बत को हम आज भी स्वतंत्र देश ही मानते हैं और वही उन्हें दर्जा देते हैं। इन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 86वां जन्मदिन धर्मशाला में मनाया गया, और उनका इस बात का निषेध करने के लिए चाइना के सैनिक वहाँ आए। उन्होंने वहाँ इस आशय का वहाँ फलक रखा कि भाई हम निषेध करते हैं, इस प्रकार की हरकत भारत कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक भी तैयार है और अब गड़बड़ हो सकती है, राड़ा हो जाएगा, तो वहाँ से वो लौट गए। और पंतप्रधान हमारे जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने ट्वीट करके और ये कहा ट्वीट में कि हमने दलाई लामा इन्हें फ़ोन करके उनके जन्मदिन की बधाइयाँ दी है, और इस बात के उन्होंने आभार व्यक्त किया कि वे महान एक व्यक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 वर्ष के बाद आज वो समय आया जब हमने दलाई लामा को वो सम्मान दिया, राष्ट्रीय सम्मान दिया, और इस बात को ट्वीट के ज़रिए मान लेने वाले नरेंद्र मोदी भी एक महान चाणक्य कूटनीतिज्ञ सिद्ध हुए। और ऐसा क्यों कह सकते हम, तो ऐसा इसलिए कि चाइना हमें दबाता रहा है आज तक। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी स्वयं पूर्णता और जिसे कहते हैं कि स्वावलंबिता, इसकी न होकर हम हथियार, यानी अनेक प्रकार के शस्त्र
अस्त्र इनके लिए विश्व समुदाय की ओर ही देखा करते थे और कभी रशिया तो कभी अमेरिका, इनके हाथ जोड़ने और पांव पड़ने से ही हमें फुर्सत नहीं थी। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन श्री APJ अब्दुल कलाम, इनका उदय हुआ और वहाँ से ही हमारे रक्षा और तकनीकी जो क्षेत्र है उसके लिए एक संजीवनी प्राप्त हुई और उसी का आज ये परिणाम दिख रहा है कि हम 135 देशों के उपग्रह आकाश में छोड़ते हैं और यानी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके आज हम ड्रोन नियंत्रण यंत्रणा भी बनाने के मार्ग में हैं। तो इस प्रकार का ये स्वाभिमानी और सशक्त भारत है और इस सशक्त भारत को हम सब अपनी कृति के द्वारा, अपनी निष्ठा और अपने देश प्रेम के द्वारा और इस देश के एक एक नागरिक को उसके अधिकार और कर्तव्य की जानिब देते हुए करेंगे तो निश्चित ही उसके परिणाम आगे इस देश का समृद्ध सुराज्य रूप से उदय होना निश्चित है। ये कहते हुए संघनायक यहाँ विदा लेता है। वंदे मातरम। मातृभूमि की जय। जय हिंद।